हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे टैबलेट के एमसीक्यूज में, जो कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या एमसीक्यूज हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट्स। इसमें ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 16 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। तो डिसइंटीग्रेशन अगर देखें, डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट। ये हम सब लोग जानते हैं। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टैबलेट का टूटना। ठीक। अब टैबलेट का टूटना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैबलेट जितना जल्दी ब्रेक होगी उतना ही जल्दी डिजोल्व होगी, और डिजोल्व होने के बाद ब्लड में जाके एक्शन शो करेगी। तो हर टैबलेट्स का अगर देखें तो डिसइंटीग्रेशन टाइम फिक्स किया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया शुगर कोटेड टैबलेट्स का। तो शुगर कोटेड में देखें, अगर हम कोटेड टैबलेट्स की बात करें तो कोटेड टैबलेट्स में दो आते हैं। एक तो फिल्म कोटेड आती है और एक आती है शुगर कोटेड। शुगर कोटेड की बात करें तो यहाँ पे जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है विद इन 60 मिनट, और फिल्म कोटेड की बात करें तो इसका होता है विद इन 30 मिनट्स। यानी कोटेड टैबलेट्स में फिल्म का 30 मिनट से कम होना चाहिए और शुगर कोटेड का कितना होना चाहिए, 60 मिनट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 60 मिनट। ठीक। इसी तरह से और भी बहुत सारे टैबलेट्स आती हैं। अनकोटेड की बात करें कि जिसमें कोटिंग नहीं होती है, इसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है विद इन 15 मिनट, यानी 15 मिनट के अंदर इसको डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। इसी तरह से डिस्पर्सिबल टैबलेट्स आती हैं। डिस्पर्सिबल टैबलेट की बात करें तो उस टैबलेट्स का कहते हैं विद इन 3 मिनट्स होना चाहिए, 3 मिनट के अंदर डिजोल्व होना चाहिए। इफरवेसेंट टैबलेट्स आती हैं। इफरवेसेंट टैबलेट जैसे आपका पेप्सिस वगैरह, इनो के टैबलेट्स आते हैं। इनका अगर देखें तो डिसइंटीग्रेशन टाइम 5 मिनट के अंदर होना चाहिए। तो हर कैटेगरी के टैबलेट्स का अगर आप देखें तो जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो फिक्स किया गया है। लेकिन यहाँ पे शुगर कोटेड का पूछा गया है, इसलिए बड़े आसानी से आप कह सकते हैं 16 मिनट। तो इसका आंसर अगर आप देखें तो क्या होगा, सी, दैट इज 16 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कंप्रेशन डायलुएंट। डायरेक्ट कंप्रेशन डायलुएंट्स में आपके ऑप्शंस दिए गए हैं अकेशिया, लाइट मिनरल ऑयल, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। तो देखिए, जो टैबलेट्स प्रिपेयर किया जाता है वो टैबलेट्स हम लोग दो तरह से प्रिपेयर करते हैं। एक तो डायरेक्ट कंप्रेशन यानी पाउडर लिया और उसको कंप्रेस किया, और दूसरा हम लोग ग्रेन्यूल्स बनाते हैं और ग्रेन्यूल्स बनाने के बाद कंप्रेस करते हैं। दो मेथड्स यूज करते हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका पाउडर है वो क्या होना चाहिए, क्रिस्टलाइन होना चाहिए, क्रिस्टलाइन। अब यहाँ पे डायरेक्ट डाइल्यूएंट पूछा जा रहा है, तो डाइल्यूएंट का भी नेचर क्या होना चाहिए, क्रिस्टलाइन। यानी जिस भी डाइल्यूएंट हो या ड्रग, उसका नेचर अगर क्रिस्टलाइन है तो उनको हम लोग डायरेक्ट कंप्रेस कर सकते हैं, ग्रेन्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सिस्टम है तो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, यानी इसका ऑप्शन होगा डी। तो डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि पाउडर क्रिस्टलाइन होना चाहिए, क्रिस्टलाइन में बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है, तो इसे हमें ग्रेन्यूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से बना सकते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन होगा डी। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, सब्सटेंस यूज टू इंक्रीज द वेट ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड। टैबलेट का वेट कौन बढ़ाएगा, वेट का मतलब वॉल्यूम कौन बढ़ाएगा। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम लोग इनर्ट मटेरियल ऐड करते हैं, और उस इनर्ट मटेरियल जो ऐड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूएंट। ठीक, या इसी को हम लोग बोलते हैं फिलर, फिलर भी इसको कहा जाता है। तो डाइल्यूएंट यहाँ पे है ऑप्शन ए। ठीक, डाइल्यूएंट और फिलर क्यों यूज किया जाता है, जब ड्रग का डोज कम हो, यानी डोज इतना कम है कि हम इसको आसानी से कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या मिलाते हैं, डाइल्यूएंट, और डाइल्यूएंट मिला के इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर देंगे, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आसानी से फिर इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे सिस्टम किया कि जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, तो वेट बढ़ाने का काम हमारा करता है डाइल्यूएंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखें क्या होगा, ए, डाइल्यूएंट। चौथा क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट कौन है इसमें। ठीक, तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, टाल्क, लैक्टोज, स्टार्च एंड डीसीपी यानी डाई कैल्शियम फास्फेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब होगा, पहला ही क्वेश्चन था, डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है ब्रेक करना, टैबलेट को ब्रेक करना। और जो भी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होते हैं
उनमें स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है, स्वेल करता है। यानी जो टैबलेट है इसमें अगर हमने डिसइंटीग्रेंट इस तरह से यूज किया है तो ये क्या करते हैं, स्वेल करेंगे। जब ये स्वेल करेगा तो एक अंदर प्रेशर क्रिएट होगा और ये प्रेशर क्या होगा, ब्रस्टिंग इफेक्ट देगा। ब्रस्ट यानी टैबलेट ब्रस्ट होगा और टूट जाएगा। तो इनमें देखें जो टाल्क होता है, ये टाल्क हम लोग एज अ फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, ग्लाइडेट के तौर पे यूज करते हैं, तो टाल्क तो होगा नहीं। सेकेंड बात करें अगर आप देखें तो लैक्टोज, देखा जाए लैक्टोज एंड डाई कैल्शियम फास्फेट, इसको हम लोग एज अ डाइल्यूएंट यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बचा स्टार्च। स्टार्च को हम एज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, क्योंकि स्टार्च पेस्ट भी बनाते हैं, बाइंडर के भी तौर पे भी यूज करते हैं। स्टार्च की एक खास बात है कि स्टार्च पेस्ट अगर यूज करेंगे तो बाइंडर की तरह काम करेगा, और एज ए स्टार्च यूज करेंगे तो ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यानी ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल करेगा और टैबलेट्स को तोड़ने में हेल्प करेगा। तो देखें इसका आंसर क्या होगा, सी, दैट इज ए स्टार्च। अब लोजेंजेस टैबलेट्स आर डिजाइन टू, ठीक, लोजेंजेस टैबलेट्स आर डिजाइन टू डिसोल्यूशन इन स्टमक, स्लो डिसोल्यूशन इन माउथ, डिसोल्यूशन इन इंटेस्टाइन, डिसोल्यूशन इन कोलन। तो ऑप्शन होगा स्लो डिसोल्यूशन इन माउथ, क्योंकि लोजेंजेस जो बनाए जाते हैं ये लोजेंजेस भी आपका टैबलेट्स होता है जो कि इस तरह से डिजाइन किया जाता है, जो कि ज्यादातर हम लोग थ्रोट इन्फेक्शन में यूज करते हैं, गले के इन्फेक्शन में यूज करते हैं। जो विक्स आपने देखा है मार्केट में, विक्स आते हैं, स्ट्रेप्सिल्स आती हैं, ये जो स्ट्रेप्सिल्स हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, लोजेंजेस होते हैं। और इनको बनाया जाता है मोल्डिंग टेक्निक से। मोल्डिंग टेक्निक का मतलब होता है कि हम इसको पहले जो भी सब्सटेंस है इसको मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, कूल करते हैं। तो मेल्ट करने पे ये आपका लिक्विफाई होगा, और कूल करने पे फिर क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो ये लोजेंजेस हैं जो माउथ में स्लोली डिसॉल्व होते हैं। ठीक, जो भी विक्स हैं स्ट्रेप्सिल्स स्लोली डिसॉल्व होंगे, और इसीलिए लिखा गया स्लो डिसोल्यूशन इन माउथ। इनको हम लोग लोजेंजेस कहते हैं, जो कि थ्रोट इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर देखें, बी, स्लो डिसोल्यूशन इन माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स टाइप फर्स्ट एज पर आईपी। ठीक, तो क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, पैडल, बास्केट, रोटेटिंग सिलेंडर। तो डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स जो यूज किया जाता है आईपी के हिसाब से, दो तरह के डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं। दो ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। दो तरह के होते हैं। टाइप 1 पैडल टाइप का होता है, पैडल। तो ये याद करने के लिए देखें आईपी लिखा है, पी आया है इसमें, तो पी आ जाएगा पैडल, इसलिए पहला हमेशा पैडल होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, बास्केट टाइप। तो दो तरह के होते हैं। तो टाइप 1 पूछा है तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, पैडल टाइप। इसका ऑप्शन देखा जाए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रीमोजेल। प्रीमोजेल क्या है, ठीक, प्रीमोजेल क्या है ये देखा जाए तो सब्स्टिट्यूटेड एचपीएमसी फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन, मॉडिफाइड माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन, हाइड्रोजेलिंग पॉलीमर फॉर जेल फॉर्मेशन, मॉडिफाइड स्टार्च फॉर द डिसइंटीग्रेशन। क्या ऑप्शन इसमें सही होगा ये देखा जाए तो प्रीमोजेल देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। और इसको हम लोग एज ए सुपर डिसइंटीग्रेंट यूज करते हैं, सुपर डिसइंटीग्रेंट। यानी ये डिसइंटीग्रेंट हुआ, ये टैबलेट्स को तोड़ने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखें स्टार्च यहाँ पे आ रहा है, यानी सोडियम स्टार्च, स्टार्च को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया तो मॉडिफाइड स्टार्च है, और डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज किया गया तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन है। यानी ऑप्शन जो है हम देखें तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज ड्रग इन। यानी एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स जो होती हैं वो ड्रग को कहाँ रिलीज करेंगी, तो एंट्रिक कोटेड देखा जाए तो ड्रग को रिलीज, जो आपके पास ऑप्शन जो है ये ड्रग को रिलीज करती है इंटेस्टाइन में। जो एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं ये बना ही जाती हैं जो स्टमक को बाईपास करें, स्टमक को बाईपास करें। और इस एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स में हम लोग एंट्रिक कोटेड पॉलीमर यूज करते हैं। ठीक, ये जो एंट्रिक कोटेड पॉलीमर होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, पीएच पे बेस होती है। पीएच बेस का मतलब कि अब यहां देखें स्टमक है हमारे पास
और इंटेस्टाइन। ठीक, स्टमक का पीएच हमारा एसिडिक होता है और इसको हम कह लें कि जो इंटेस्टाइन का पीएच है वो एल्कलाइन है या लेस एसिडिक होता है। तो यहां पे देखें जो स्टमक है, हम जो पॉलीमर यूज कर रहे हैं एंट्रिक कोटेड पॉलीमर, वो लोअर पीएच पे इनसॉल्युबल होता है। ठीक, और जब इंटेस्टाइन में जैसे हायर पीएच पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो जब एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स हमने बनाया तो जब वो स्टमक में जाएगा तो वो ड्रग को रिलीज नहीं करेगा क्योंकि वहां पे पॉलीमर डिसॉल्व नहीं हो रहा है। और जैसे इंटेस्टाइन में जाएगा पीएच हायर होगा, वहां पे पॉलीमर डिसॉल्व हो जाएगा और ड्रग को रिलीज करेगा। तो ड्रग रिलीज किया गया इंटेस्टाइन में। और एंट्रिक कोटेड बनाते इसीलिए हैं कि जो ड्रग अगर एसिड में डिटोरिएट हो रही है, खराब हो रही है, उनको बचाने के लिए हम लोग इस तरह के फॉर्मुलेशन को भी यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स। ठीक है। नाइन्थ देखा जाए, स्टार्च पेस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स एज। तो अभी स्टार्टिंग में आया था, डिसइंटीग्रेंट पूछा था, यहां पे स्टार्च और पेस्ट यूज किया गया। तो हमने कहा अगर स्टार्च यूज करते हैं, प्लेन अगर स्टार्च यूज किया जाए तो ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पेस्ट वर्ड लगा दिया गया तो ये पेस्ट है, यानी ये बाइंडर का काम करेगा। अब ये बाइंडर का काम करेगा क्योंकि जो भी चीज जो बाइंडर होते हैं वो समहाउ दे आर एक्ट एज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, क्योंकि जो बाइंडर होते हैं उन्हीं में क्या होती है, स्वेलिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे जो स्टार्च पेस्ट का यूज है, वो स्टार्च पेस्ट का यूज क्या होगा, एज अ बाइंडर हम लोग यूज करेंगे। इसका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एस्पार्टेम यूज्ड एज। एस्पार्टेम का यूज क्या है। ठीक, एस्पार्टेम देखा जाए तो एस्पार्टेम हमारा स्वीटनिंग एजेंट है और इस स्वीटनिंग एजेंट में भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, क्योंकि जब स्वीटनिंग एजेंट्स हम पढ़ेंगे तो वहां पे नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, सेमी सिंथेटिक भी होते हैं। तो ये जो एस्पार्टेम है दैट इज अ प्योर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कलरिंग एजेंट्स के एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, फ्लेवरिंग के भी पता होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव के भी पता होना चाहिए। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन देखा जाए क्या होगा, डी, दैट इज अ स्वीटनिंग एजेंट। तो ये आपका टैबलेट्स पे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे जिसको एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया, जो आपके बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। इस तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और कोई भी एमसीक्यूज का अगर आंसर या कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। थैंक यू।